डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने सत्ता की साझेदारी की शुरुआत उसके परिचय से की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो है अन्य हेडिंगों के बारे को भी पढ़ते हैं। देखिए, दूसरी हेडिंग इसकी है बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। कल ही मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि परिचय में ही बेल्जियम और श्रीलंका का एक बार जिक्र हुआ था। तभी मैंने आपको बेल्जियम के बारे में बताया था कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और ये जो है यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। आगे देखिए, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी क्या है, छोटा है। इसकी सीमाएं जो लगती हैं वो नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। इस छोटे से जो है देश के समाज की जाति बनावट बहुत जटिल है। कहने का मतलब देश छोटा है और इसकी जो जाति बनावट है बहुत जटिल है। जाति शब्द का मतलब हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होता है। जाति शब्द का मतलब है, क्योंकि आपसे यहाँ पे पता है एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है जातीय क्या है, तो यहाँ पर जो प्रश्न बनता है उसको हम साथ साथ में जान लेते हैं कहाँ से प्रश्न बन रहा है और कहाँ से प्रश्न आ सकता है। देखिए इधर, जाति का मतलब होता है ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता हो। कहने का मतलब एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अपनी संस्कृति को क्या मानता हो, अलग मानता हो, उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिंग्स इलाके में रहता है। अब यहाँ पर देखिए, ये नहीं दे रहा है कौन सा देश, बेल्जियम की बात कर रहा है, श्रीलंका की बात कर रहा है, कोई बात नहीं है। हम आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न पहले ही दूर कर देते हैं। इसको एरो लगा के ऊपर लिख लीजिए, जैसे कि मैंने लिख के आपको बताया है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ लिखिए, एरो लगा के लिखिए बेल्जियम देश। अब इसको पढ़िए, लिखा है बेल्जियम देश की कुल आबादी 59% हिस्सा फ्लेमिंग्स इलाके में रहता है। ठीक है, आगे देखिए, और डच भाषा को बोलता है। शेष 40% लोग वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा को बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, इतना पढ़ लिया ना कि जो है फ्लेमिंग्स इलाके में लोग रहते हैं और डच भाषा को बोलते हैं, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, फ्रेंच भाषा को बोलते हैं, और 1% लोग क्या है, जर्मन भी बोलते हैं, और जो ब्रुसेल्स की राजधानी के 80% लोग क्या है, फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग डच भाषा को बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग जो है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। कहने का मतलब जो लोग संख्या में कम थे, यानी कि संख्या में कम, अल्पसंख्यक का मतलब यही होता है, संख्या में कम लोगों को हम क्या कहते हैं, जो है अल्पसंख्यक कहते हैं। वो लोग क्या थे, वो जो है बहुसंख्यक लोगों से ज़्यादा ताकतवर और समृद्धशाली थे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों की स्थिति से नाराजगी थी। मतलब जो डच भाषी लोग थे वो इस स्थिति से क्या थे, नाराज थे। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और जो है डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। यानी अब क्या था, दोनों आपस में क्या थे, फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोग जो थे क्या, संघर्ष की स्थिति क्या थी, दोनों लोग में उत्पन्न हो रही थी। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में देखा गया। अब आप हमें यहाँ बताएंगे ब्रुसेल्स क्या है। हाँ चलिए ठीक है, हम ही एक बार रिपीट करते हैं। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की क्या है, राजधानी है। यह एक विशेष तरह की समस्या थी कि डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर अल्पमत थे। यानी कि एक चीज़ फिर से यहाँ देखिए, जो है डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, यानी कि हम कहें कि फ्रेंच भाषा से ज़्यादा लोग वहाँ पर क्या थे, डच भाषा को बोलते थे। ठीक है, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वो क्या थे, कमज़ोर थे। आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। कह रहे हैं कि अब हम इस स्थिति की तुलना एक और देश, आइए इस स्थिति की तुलना एक देश से करें।
श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यहाँ से भी आपका एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है कि श्रीलंका कैसा देश है, तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी हरियाणा के बराबर है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जाति समूहों के लोग हैं। ठीक है, अभी यहाँ देखिए फिर जाति शब्द आया, और जाति शब्द का मतलब हम पहले आपको बता चुके हैं कि एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें प्रत्येक समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता हो। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, एक दक्षिणी एशिया के अन्य देश, तो यहाँ से एक आप चीज समझ लीजिए कि श्रीलंका जो है वो कहाँ किस महाद्वीप में स्थित है, तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। और बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप में। देखिए हम बार बार आपको ये प्रश्न इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये आपके क्या है बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंगलियों का था, यानी कि ये भी समुदाय क्या था, कई समुदायों में, यानी ये भी जो देश था वो भी कई समुदायों में बटा था, जिसमें से सबसे प्रमुख समूह जो था वो सिंगलियों का था, जिसकी कुल आबादी संख्या की 74% थी। फिर तमिलों का नंबर आता है जिसकी आबादी कुल जो है संख्या की 18% थी। और तमिलों में भी 2 प्रकार के समूह थे, एक श्रीलंकाई मूल, देखिए तमिल भी क्या थे, 2 समूहों में बटे थे। श्रीलंकाई के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल जो औपनिवेशिक शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत में लाए गए लोगों की क्या थी, लोगों की संतान है। अब देखिए यहाँ लिखा औपनिवेशिक शासन, ठीक है, तो औपनिवेशिक का मतलब समझ लीजिए क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, कहने का मतलब अधिकार कर लेता है, तो क्या होता है दूसरा वाला देश जिस पर अधिकार किया गया होता है पहले वाले देश का क्या औपनिवेशिक देश बन जाता है, कहने का मतलब उसका अधिकार हो जाता है। तो जो शरणार्थी का मतलब है यहाँ पर जो दूसरे देश से आए हों। ठीक है, तो हिंदू बागानों में काम करने के लिए कुछ तमिलों को क्या किया गया था, बाहर से लाया गया था। आगे देखिए, शासन काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान है। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। कह रहे हैं कि जो सिंगली भाषा है, कहने का मतलब है कि जो हमारा श्रीलंका था वो 2 समुदायों में बटा हुआ था, सिंगली समुदाय और तमिल समुदाय। ठीक है, तो सिंगली भाषी लोग क्या थे, बौद्ध थे, और तमिल भाषी लोग क्या थे, हिंदू और कुछ तो हिंदू थे और कुछ मुसलमान थे। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों की जो हिस्सा था वो 7%